ये लक्ष्मी का साधना कब करना चाहिए? सबसे पहले ये बताइए, जो विगत अभी जो लक्ष्मी पूजा ग्रहण के दिन में गया, इस ग्रहण के दिन में या आप बचपन से जितने सारे लक्ष्मी पूजा देखते देखते आए हैं, ये लक्ष्मी पूजा कब होता है, कब करते हैं लक्ष्मी पूजा? हाँ, करेक्ट करेक्ट, ठीक सिखाया गया, एकदम ठीक सिखाया गया। लक्ष्मी पूजा रात को, काली पूजा रात, अमावस्या रात को, लक्ष्मी पूजा रात को, पूर्णमी के रात में, एकदम जब कॉन्साइड करता रहेगा, सूर्य चंद्रमा कॉन्साइड करते रहेंगे, फुल मून हुआ रहेगा, वो टाइम रहता है लक्ष्मी साधना के लिए, है कि नहीं? पूरे ऊर्जा आ जाते हैं उसमें। अच्छा, तो सरस्वती साधना पंचमी, श्री पंचमी, ठीक है। लेकिन नील सरस्वती का जब साधना करने के लिए बात आएगा तो वो रात्रि साधना हो गया। श्री पंचमी वो सौम्य, वो दिन का पूजा हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ, ठीक। रात्रि को हमेशा ये जितने भी देवी शक्तियों का आवाहन होता है, तो काली को तो अमावस्या और काली रात, घनेरी अंधेरी रात में, माता लक्ष्मी को उजाले के रात में होते हैं। तो वो रात्रि, देखिए जैसे मैं बोला ना, सरस्वती, खाली सरस्वती दिन में, लक्ष्मी दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन जो विधान है, लक्ष्मी साधना है, वो आप हमेशा पंचांग देखेंगे कि पूर्णमी का टप कब हो रहा है, महारात्रि कब हो रहा है, यानी जो जो रात्रि जिस समय जिसको बोलते हैं, घोर रात्रि जिसको बोलते हैं, वो टाइम रहता है जिसको संधि समय बोलते हैं। अच्छा, दूसरा, जो लोग गायत्री साधना करते हैं, त्रिसंध्या गायत्री, चतुर्संध्या गायत्री, जिसमें रात को काली गायत्री होता है, काली माँ का गायत्री होता है, वो किसी किसी का पंचांग में 12:45 लगता है, 12:20 लगता है, अलग अलग लग्न के ऊपर वो मिड टाइम अपने पंचांग से निकाल के आप उस समय कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो निर्धारित करता है। देखिए, एक तो कुंडली में आप देखेंगे पंचांग में, एक होता है सूर्य उदय सूर्य अस्त, दूसरा देखेंगे चंद्र उदय चंद्र अस्त। जब चंद्र उदय चंद्र अस्त से, चंद्र उदय से चंद्र अस्त का मध्यस्थान, सूर्य उदय से सूर्य अस्त का मध्यस्थान, तो 12 बज के, आप हर दिन 12:01 को थोड़ी बोलेंगे कि सेंटर ऑफ द डे है बोल के। तो ये उसका टेक्निक है कि सेंटर ऑफ द नाइट कॉन्साइड करना चाहिए 0-0 दोनों तरफ, तो जाके वही मुहूर्त, वही लग्न, वही होरा को आपको एडॉप्ट करना पड़ता है। ये उसका सीक्रेट है। हाँ हाँ, सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है। आप देखना, बहुत सारे हमारे उड़िया पंचांग में हम लोग, ये हम लोगों को मिल जाता है कि मतलब मिड नाइट जिसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ द नाइट, वो लग्न कौन सा है, ठीक है। हाँ 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 हाँ, यस यस यस, वो पॉइंट नहीं। महारात्रि तो 4 से 6 है, ठीक है ना। जैसे शिवरात्रि को महारात्रि बताया गया, ठीक है ना, नवरात्रि को महारात्रि बताया गया, तो काली पूजा का जो रात्रि है, अमावस्या रात्रि, उसको महारात्रि बताया गया। यहां वो अर्थ नहीं है, यहां ये अर्थ है कि रात्रि में जो सबसे घनेरी रात बोलते हैं, जो टॉप लाइन रात बोलते हैं, जहां पर अभी सूर्य, दिन का एक तो उदाहरण है जनरल, 12 बजे के बाद सूर्य ढलान में जाते हैं, ऐसे चंद्रमा ढलान में आते हैं, ठीक है। तो वो जो पॉइंट, सेंटर पॉइंट है, वो जो ग्राफ का टिप है और उससे नीचे आता है, वो है उसका मेन पॉइंट। नहीं, वो आपके साधना का मेन बिंदु होता है, उसको आप पकड़ोगे। जैसे एक उदाहरण देता हूं, जब आप छेड़ी दिए हो, बहुत बढ़िया बात छेड़ रहे हो आप आज। सोचो कि आपको बताया गया कि ग्रहण के रात आपको जप करना है, हवन करना है, तर्पण करना है, जो भी आपको बताया गया, ठीक है, जो जिसके आधार पर करता है। तो उसके लिए वो ग्रहण का रात को हम लोग प्लानिंग बनाते हैं, चंद्र ग्रहण का या सूर्य ग्रहण का, उसका टाइम निकाल दिया कि ये रात को 1:22 से 2:24 तक उड़ीसा का टाइमिंग हुआ। आपका जो है, आप अपना टाइम देख लेना। तो मैं प्लानिंग बनाऊंगा कि जो मेरा मेन साधना है, जो कि मेरा मेन की पॉइंट है, पकड़ लो, मेरा की मंत्र मां काली का है, कोई भी हो सकता है,
चतुर्था पंचाक्षरी हो सकता है, या षडाक्षर, बहुत सारे हैं अलग अलग। तो जिसका जो पासवर्ड है वो उसका मिड टाइम में करेगा, क्योंकि उस समय वो एनर्जी उग्र पे जाएगा। अगर गधा पंडित होगा, इस बार ऐसे ही हुआ था एक जगह में, वो क्या किया, विसर्जन कर रहा है नवरात्रि में, मां दुर्गा का घट विसर्जन कर रहा है। उस समय शांति मंत्र चाहिए, शांति, उस समय प्रशमनीय मंत्र चाहिए, मां को मतलब एक अलग प्रकार का सौम्यता चाहिए कि मां को विदा कर रहे हो। उस समय बेटा शुरू कर दिया दुर्गा महिषामर्दिनी तांडव स्तोत्र। ठीक है, आप बताओ क्या हुआ होगा वहां, जो हुआ होगा। अच्छा, हम जैसे आदमी जहां पर पूजा करते होंगे वहां पर कौन सा एनर्जी फ्लो करता होगा, वहां का हालत क्या होगा। तो ऐसे ये समझ होना चाहिए, ये बेसिक आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए कि किस जगह में कौन सा एनर्जी को कवर अप करना है। जब आप सोचो लक्ष्मी को महाउग्र लेवल पे लेके चलोगे, उस समय जब प्रशमन का टाइम रहेगा तो कब करोगे। तो इसीलिए उस समय और लग्न को ध्यान देना पड़ता है कि इस लग्न में मेरे को ये खत्म करना है और इसमें जाके प्रशमन करना है, या शांति करना है, या विदाई करना है, या एनर्जी को कूल डाउन कर देना है। हाँ, देखिए, पकड़ लो आपको एक ठो क्लोन टाइम मिल गया, एक ठो आपको टाइम मिल गया कि 12:35 लेट, उदाहरण। हाँ, उससे पहले और उसके बाद, ये जो बीच में पकड़ लो, आहुति देना है इस समय आपको। उसी समय वो जो प्रमुख आहुति है आप हाथ में पकड़ के जब दोगे, वो एग्जैक्ट टाइम कौन सेट करेगा। एक उदाहरण ले लीजिए, संधि पूजा जब बलि देते हैं हम लोग, कुष्मांड का बलि देते हैं, पेठा का बलि, हम लोग जीव हत्या तो नहीं करते हैं। तो वो जो छिन्न होगा, जो कटाई होगा, वो कटिंग का जो टाइम, वो लग्न निकालने के लिए एक सेपरेट पंडित को बैठाया जाता है कि वो लग्न नहीं पार होना चाहिए। वो जो मुहूर्त है, वो माइक्रो टाइम, अगर वो कैच हो गया तो पूजा एक्सेप्ट हो गया। हाँ, ये है उसका ये है कि एक तो डायरेक्ट मंत्र करते हो, दूसरा संपुटित करते हो, ठीक है ना। हाँ, तो हर एक, जैसे हम लोग चंडी पाठ करते हैं, तो चंडी पाठ में जब भी कोई चंडी पाठ करते हैं या सप्तशती का पाठ करते हैं, तो उसमें ये रहता है कि आपको संपुटित पाठ करना है, यानी जो आपका अभिष्ट है, ठीक है, जो आपका इच्छा है या जो चीज आप करना चाहते हो, उसको आप आगे और पीछे लगाते हो, ठीक है। हाँ, वो हो गया संपुटित पाठ, ठीक है ना। तो वो संपुट के साथ आपको करना पड़ता है। हाँ, आप पहले संपुटित में मत जाइए, पहले बेसिक में आपका वो प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। एक तरफ आप घी डाल रहे हैं, एक तरफ साकल्य डाल रहे हैं, एक तरफ मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, एक तरफ आप अग्नि को कंट्रोल कर रहे हैं। ये सब एक साथ एक आदमी को एक साइकिल चला रहा है, कभी कभार ब्रेक भूल जाएगा, कभी पेडल भूल जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा तो बीड़ी पी के साइकिल चलाता है, उसको चिंता का बात नहीं है, अपने आप ब्रेक लगेगा, अपने आप पेडल लगेगा। लेफ्ट हैंड नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप नहीं, दाहिना हाथ में ही घी डालना है, दाहिना हाथ में ही साकल्य डालना है। आप बाम हाथ का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर काउंट के लिए करना है तो मशीन में करना, लेकिन माला नहीं पकड़ना है। काउंटिंग मशीन आता है ना, वो पकड़ सकते हैं, लेकिन दाहिना हाथ में सुहा गया, फिर साकल्य उठाए डालते हैं, और एक ही बाएं हाथ का प्रयोग यज्ञ हवन में वहां पर नहीं है। अगर न्यास किए हैं तो अलग बात है, दोनों हाथ में डाल सकते हैं। वो करना मुश्किल है, छोड़ दीजिए उधर, वो बड़ा टेक्निकल मेथड हो जाता है वो। हाँ, आप फ्लो क्यों लेना चाहते हो, आप फ्लो में मत जाओ। आहुति देने के बाद थोड़ा देर रुकना पड़ता है, तो उसमें जो साकल्य है वो सीधा हाथ में देंगे, उल्टा हाथ नहीं देंगे। उसके बाद फिर मंत्र करते हो, हड़बड़ी कुछ नहीं है। ये जो साधना का खेल है ना, बड़ा शांति, आराम, नो डिस्टर्बेंस। रात को आप देखेंगे, मैं बहुत सारे वीडियो रात को 1 बजे 1:30 बजे पोस्ट करता हूं। मतलब समझना कि उस समय मेरा पाठ खत्म हुआ, हवन खत्म हुआ और आके बैठा हूं, ठीक है ना। हाँ, तो वही है।
तो ट्रैवल में तोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, ट्रैवल में भी जाएंगे तो भी करेंगे, नहीं कर सकते हैं। मुंबई में एक सज्जन में मिला था, वो बहुत बड़े, मतलब क्या बताएं, मतलब धन के मामले में क्या बताएं, मुंबई में बड़े बड़े जो एक एक घर में 20 मंजिला 30 मंजिला है ना, ऐसे ऐसे 20 का मालिक है, और वो खुद गधा एक घर में भाड़ा रहता है। तो मेरा मुलाकात, मैं मेरा भाई को मिलने के लिए मुंबई गया था, तो सीसीटीवी में वो फुटेज दिखाई दिया, ढूंढ ढूंढ के उसके पास पहुंचा, तो वो मेरे को बोला कि मैं ऑल ओवर वर्ल्ड घूमता हूं, सारे वर्ल्ड में सारे बड़े बड़े होटल वाले मेरे को रखते इसीलिए कि मैं वहां हवन करता हूं। महाअवनी है वो, महाअवनी है वो, और वो रेगुलर मेरे से वो साकल्य वगैरह मंगाते हैं। नहीं, देखिए, अगर पकड़ लो नहीं हो रहा है जुगाड़, किसी कारणवशात आपको हवन जुगाड़ नहीं बैठ रहा है, तो दीप 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 को भी यज्ञ कहा गया, दीप यज्ञ होता है, महायज्ञ, साकल्य यज्ञ, जो भी ये नहीं हो पाया, अग्निहोत्र 2 आहुति, थोड़ा सा कहीं भी गोबर का कंडी जला के 2 आहुति दे दीजिए, ये कंडीशंस हैं, दिया गया है। ऐसे कंडीशन पे किसी कोई अगर बाध्यता के कारण यात्रा करता है क्योंकि यात्रा करते ही तो आपको सुतक लग गया, आप मतलब यू आर नॉट फिट टू डू एनीथिंग, नो पूजा पाठ, ठीक है ना, यात्रा में नहीं है। लेकिन ये साधना इसीलिए है कि आपके एनर्जी को एक्टिवेट करना है, वरना उस समय क्या होगा, वो एनर्जी फ्लो करेगा, वो काउंट में नहीं आएगा, उसको काउंट में नहीं ला सकते। लेकिन अभी सोचिए, मेरे को आज पुरी जाना है और मेरे को करना है, चलो ये मेरे लिए तो बढ़िया है कि पूरी जगन्नाथ जी जा रहा हूं, तो वहां पंडित तो अभाव नहीं है, लेकिन कहीं और जाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो वो शुद्धिकरण नहीं रहता है। ये है उसी से भी, जो भी पाठ पूजा करते हो, हवन करते हो ना, बाद में भगवान और देवी देवता के लिए करते हो, बाद में वो लोग हैं नहीं है, मैं नहीं देखा, मैं देखा तो हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं ना, आप नहीं देखे हो, मैं नहीं देखता तो ये इतना बड़ा बात कहां से करता। मैं आपके शब्दों में बोल रहा हूं कि मैं नहीं देखा, लेकिन मेरे अंदर तो है ना। मैं इसके ऊपर कई बार कोशिश किया वीडियो में देने के लिए कि हमारे शरीर में कौन से देवी कहां कहां बैठती हैं, अब तक नहीं कर पाया हूं। तो वो कपालो कालिका रक्षेत कर्णमूले तुषांकरी नासिकायाम, ऐसे सारे बताए गए कि नासिका में कौन है, आखी में कौन है, चक्षु में कौन है, कंठे कौन है, नाभि में कौन है, गुह्य गुह्येश्वरी तथा मेड्रम मध्य तुगंधिका, ये सारे देवी देवताएं कहां कहां बैठे हैं। तो उनको आप एक्टिवेट कराते हो। लक्ष्मी कहीं बाहर नहीं है, कुंडली खाली बोलता है कि आपका लक्ष्मी कितना डिग्री का है, ये बताता है, लेकिन उस डिग्री को कैसे पावरफुल्ली यूटिलाइज करोगे। आपके कुंडली में अगर माइक्रो लक्ष्मी भी बैठी हुई है ना, एक छोटा सा पावर का लक्ष्मी बैठी हुई है, यू हैव दैट कैपेसिटी कि आप उसको, उस माइक्रो एटम को महान एटम बॉम्ब में कन्वर्ट कर सकते हो। ये साइंस है, ये आदमी नहीं समझता है, बोला मेरा तो लक्ष्मी नहीं है, मैं तो गरीब हूं, लेकिन वो छोटा सा माइक्रो शुक्र है, माइक्रो लक्ष्मी है। अगर आप ये प्रश्न कर रहे हो, ये एक एटम बॉम्ब जैसे विश्व को मोह लेगी, इसलिए विश्व मोहिनी कहा गया है।